अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा जी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लूप को डिस्कस किया, फिर उसमें हमने लूप की टाइप्स देखी कि हमारे पास फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, ठीक है। और वाइल लूप को डिस्कस किया, उसकी एक एग्जांपल भी आप लोगों को समझाई गई। अब उसकी एक सेकंड एग्जांपल भी आप लोगों को समझा देती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका वाइल लूप के अंदर कि वाइल लूप की वर्किंग किस तरह है, उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। तो आपका प्रोग्राम नंबर 12.5 को डिस्कस किया जा रहा है। 12.5 क्या कहता है कि एक नंबर लो, किससे लो? यूजर से, ठीक है। इनपुट नंबर लेना है, किससे? इनपुट नंबर फ्रॉम द यूजर एंड शो द टेबल ऑफ दैट नंबर। जो नंबर यूजर एंटर कर रहा है उसका टेबल शो करवा दो। टेबल शो करवाने के बाद क्या करो, कौन सी लूप को इस्तेमाल करते हुए? वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो क्या करना है भाई, एक नंबर लेना है यूजर से, ठीक है, और फिर क्या करना, उस नंबर का टेबल शो करवा देना फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो अब हम लोग अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले आपको पता है क्या आता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स हेडर फाइल्स stdio.h, उसके बाद इंक्लूड जी अगेन हेडर फाइल cunioconio.h, ठीक है। हेडर फाइल्स आ गई। उसके बाद मेरा मेन फंक्शन वाइड मेन जी। उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी। अब प्रोग्राम की बॉडी में आते हैं। प्रोग्राम की बॉडी में आपको पता है क्या करना होता है, सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करनी होती है, इनिशियलाइज करना होता है। अब एक टेबल इसी तरह हो सकता है ना, 2 1 2, ठीक है। तो इसमें कितने हमारे पास यूज हो रहे हैं? 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो हम लोग अपने प्रोग्राम में 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाएंगे, ठीक है। मैंने इनिशियलाइज डिक्लेयर करवा दिया इंट n एंड c, ठीक है। n मेरा वो नंबर होगा जिसका टेबल लिखना है और वो नंबर किसने एंटर करना है? यूजर ने। c मेरे पास टेबल का सीक्वेंस जो 1 to 10 तक जाएगा, ठीक है। और सेकंड वैल्यू मेरी c होगी। तो मैंने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिया। उसकी डाटा टाइप क्या बता दी कि ये इंट है, इंट n एंड c, ठीक है। अब क्या है जी, अब मैं c को इनिशियलाइज करवा रही हूँ कि c इज इक्वल टू 1। c का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? 1। टेबल 1 से स्टार्ट होता है, 2 1 2, ठीक है। सो ऑन किधर तक जाता है? 10 तक जाता है, ठीक है। अब क्या, अब मैं शो करवाने जा रही हूँ printf एंटर वैल्यू, ठीक है। मैं कह रही हूँ printf एंटर वैल्यू, उसके बाद कॉलन और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ठीक है। तो साथ में मेरी ब्रैकेट भी क्लोज एंड सेमी कॉलन। तो printf में जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी जाती है वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे शो होती है, ठीक है। वो चीज़ एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे शो होती है। तो साथ में इसकी आउटपुट भी बताते जाते हैं कि किस तरह भाई आउटपुट हमें नज़र आएगी। ये आपकी आउटपुट है। आउटपुट में सबसे पहले आपको क्या नज़र आएगा? एंटर नंबर, ठीक है। एंटर वैल्यू, हमने वैल्यू लिखा है तो एंटर वैल्यू कॉलन एज इट इज आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो। स्कैनएफ का फंक्शन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है यूजर से वैल्यूज लेने के लिए, ठीक है। पहले वाले टेबल में वैल्यूज हम लोगों ने खुद इंसर्ट करवाई प्रोग्रामर ने। अगर हमने वैल्यू यूजर से लेनी है कि यूजर अपनी मर्जी का कोई भी टेबल करवाना चाह रहा है, तो वैल्यूज अगर यूजर से लेनी है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग यूजर से वैल्यू लेते हैं। अब स्कैनएफ, ठीक है, मॉड्यूलर डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया कि जिसमें आपके वैल्यूज का फॉर्मेट आपके सामने आता है कि क्या फॉर्मेट होगा। उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कॉमा एंड एन आर्गुमेंट। स्कैनएफ में जो आपका आर्गुमेंट होता है उसके साथ एंड का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ये एंड रिप्रेजेंट करता है कि आपका स्कैनएफ है, यूजर से वैल्यू ली गई है, ठीक है। अब मैंने ना प्रोग्राम रन करवाया, उसमें उसको क्या शो हुआ? एंटर वैल्यू एज इट इज आया। यूजर ने वैल्यू एंटर की, यूजर ने भाई एंटर कर दी है 3। ये देखें बिल्कुल इसके साथ ही आएगा, क्यों?
क्योंकि इसमें मैंने बैकस्लैश n ये एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरी जो एक वैल्यू थी उसके साथ ही मेरी अगली वैल्यू आ जाएगी। यूज़र ने एंटर, यूज़र को स्क्रीन पे शो हुआ के एंटर वैल्यू, यूज़र ने 3 का बटन प्रेस किया, ठीक है, तो उधर मेरे पास मॉडुलर डी एंड n की वैल्यू क्या आ गई, जो यूज़र ने एंटर की 3 मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो गया। तो इतनी तो आपको रिजल्ट आउटपुट भी बता दी कि आउटपुट आपको इसकी इस तरह आएगी। अब हम कंडीशन लगाते हैं अपनी वाइल। जी भाई, वाइल आपको पता है उसके सिंटैक्स में फिर पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखी जाती है, कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, c लेस देन एंड इक्वल्स टू 10। भाई टेबल 1 to 10 तक ही चलेगा, मतलब 10 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो c लेस देन एंड इक्वल्स टू 10 आपके पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद उसकी बॉडी में आए printf के प्रिंट करवा दो। भाई क्या प्रिंट करवाना है, टेबल। अब टेबल किस तरह होता है, इसी तरह होता है ना। अब मैंने 3 का करवाना है, 3 स्टैरिक 1 इज इक्वल टू 3। 3 मेरा क्या है n, 1 मेरा क्या है c, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, मतलब n स्टैरिक c। ये इस तरह आया, तो अब मैं इसी तरह इसको लिख दूंगी। पहला एक मॉडुलर डी, उसके दरम्यान में क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर आ जाएगा मॉडुलर डी अगली वैल्यू, फिर उसके बाद आपने क्या शो करवाना है, इज इक्वल शो करवाने के बाद अगेन मेरे पास क्या आ जाए, मॉडुलर डी, ठीक है। इसको आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं कह रही हूँ बैकस्लैश n, कि भाई बैकस्लैश n भी आ जाए कि हर मेरी लाइन न्यू लाइन में जाए, ठीक है। सॉरी, बैकस्लैश का बैकस्लैश n आ गई। बैकस्लैश n के बाद सबसे पहले आपको क्या शो हो, n, ठीक है, फिर क्या है c, फिर क्या है n स्टैरिक c, उसके बाद सेमीकोलन, फिर c इज इक्वल टू c प्लस 1, या तो ऐसे कर ले या आप c प्लस प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट लगाना। तो c इज इक्वल टू c प्लस प्लस, उसके बाद ये खत्म। उसके बाद आपका प्रोग्राम ऐड गेट ch का हम फंक्शन यूज़ करेंगे करैक्टर्स को गेट करने के लिए, एंड प्रोग्राम क्लोज। ये आप लोगों के पास आ गया। अब इसकी वर्किंग किस तरह होगी, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने c को क्या डिक्लेयर करवाया, 1। यूज़र से वैल्यू एंटर करवाई, यूज़र ने क्या एंटर किया है, यूज़र ने 3 एंटर किया आपके पास, ठीक है। अब यूज़र का हमें पता चल गया कि यूज़र ने वैल्यू क्या दी है, 3। अब हम इसको देखेंगे। अब मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 1 लेस देन एंड इक्वल टू 10। जी भाई, एक जो होता है वो 10 से छोटा होता है, तो क्या करवाएगा, कंडीशन मेरी प्रिंट करवा देगा। तो पहला मॉडुलर डी मेरा इस n के लिए, दूसरा मॉडुलर डी मेरा c के लिए, तीसरा मॉडुलर डी मेरा उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहले मेरे पास क्या आएगा, n की वैल्यू क्या है, पहले मेरे पास 1, सॉरी n की वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की क्या थी, 3, फिर आ जाए स्टैरिक, फिर c की वैल्यू क्या है अभी मेरे पास 1 आ जाए, फिर इक्वल का साइन एज इट इज, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके के 3 1 3 मेरे पास एज इट इज आ गया। अब उसके बाद नीचे आए, c में इंक्रीमेंट लगा दें। अब c की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, c इज 1 + 1 2, c की वैल्यू मेरे पास क्या है 2। इसने करने के बाद क्या करेगा, कंट्रोल बैक जाएगा किसके पास, कंडीशन के पास, कि वो कंडीशन चेक करेगा अगेन। अब c की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, अब 2 पे आके अगेन कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन एंड इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा अगेन प्रिंट करवा देगा। n की वैल्यू वही रहेगी 3 स्टैरिक। अब c की वैल्यू मेरे पास क्या है, c की वैल्यू मेरे पास है 2 इज इक्वल टू 3 2 6, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आपके पास 6। उसके बाद इसी तरह अब वैल्यू में इंक्रीमेंट लगा 3 में इधर इसके पास आ गया, 3 में चेक की कंडीशन ट्रू, एज इट इज वैसे का वैसे ला गया, 3 9, सो ऑन इसी तरह चलता रहा, ठीक है। 9 पे आके 27, अब 10 पे चेक करते हैं। अब 9 मेरा था, अब इधर आए जरा, इंक्रीमेंट लाके क्या हो गया 10, इधर आए, अब c 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, वो ये भी प्रिंट करवा देगा कि 3 स्टैरिक 10 इज इक्वल टू 30 आ गया।
अब इंक्रीमेंट लगवाएं 11 पे आके कंडीशन क्या होगी है फॉल्स, वो बाहर निकल आएगा, टर्मिनेट करवा देगा, इसके आगे कुछ भी शो नहीं करवाएगा। तो ये आपका आगे सेकंड एग्जांपल मैंने बताई जिसमें उसने कहा था कि यूज़र से इनपुट लें और यूज़र जो इनपुट एंटर करे उसका टेबल शो करवा दें। तो हमने उसके लिए 2 वेरिएबल्स लिए, उन दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया, जो n है वो नंबर के लिए कि कौन सा टेबल हमने शो करवाना है, और c जो हमने नंबरिंग चलानी है टेबल के अंदर के 10 टाइम्स उसको रिपीट करवाए। ठीक है, तो ये बाकी यूज़र से वैल्यूज़ ली, कंडीशन लगाई, उसका रिजल्ट शो करवाया। तो व्हाइल लूप तब तक चलती है जब तक कंडीशन मेरी ट्रू रहती है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है टर्मिनेट कर देती है, स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाती। तो व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट इतना ही था, होपफुली आप लोगों को समझ आया हो। हमने व्हाइल लूप में देखा कि व्हाइल लूप क्या काम करती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फ्लो चार्ट क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। दैन हमने उनकी फर्दर 2 टाइप्स एग्जांपल्स को डिस्कस भी किया। तो बाकी आप जितने भी उसके प्रोग्राम है वो आप लोग खुद ही देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह उसमें सॉल्व होना है, ऐसे ही कंडीशंस चलेंगी और रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।